नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत गौर। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अंधा बहरा हूं। देश में क्या हो रहा है मुझे मालूम ही नहीं है। अब हलाल का ही प्रकरण लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले ही योगी जी ने यूपी में उसको बैन कर दिया। तब मुझे अंदाज हुआ कि क्या हो रहा है। अभी तक मेरे लिए हलाल था कि किसी जानवर को धीरे धीरे काटा जाए, उसका गला जितनी उसको तकलीफ दी जा सकती है वो दी जाए, तो उसको हलाल कहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड नॉलेज इतनी ही थी, पर अब मालूम पड़ा मुझे कि हलाल इज एंटायर इकोनॉमी, इट्स अ इकोसिस्टम, इट्स अ मोनोपोलिस्टिक इकोसिस्टम। ये एक जंग है, ये इसका मुझे अंदाज ही नहीं था। क्योंकि आप ये देखिए कि इट इज नॉट ओनली खाने का आइटम्स, पर हर चीज में हलाल सर्टिफिकेशन है, गिवन बाय अ प्राइवेट बॉडी which is not even certified by government. प्राइवेट बॉडी सर्टिफाई करती है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड है, और फिर उनका कनेक्शन है उन 57 कंट्रीज से जहां पर कि वो प्रोडक्ट्स जाती हैं। तो उस मार्केट के लिए यहाँ उनके एजेंट्स हैं जो सर्टिफाई करते हैं और फिर वो कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मुझे अगर खाड़ी के देशों में या मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट करना है अपना प्रोडक्ट, तो आई विल हैव टू एम्प्लॉय a person who will see that the process inside my factory वो शरिया कंप्लायंट है। तो उसमें जो शरिया के हिसाब से चीज़ें हैं वो सारी होनी चाहिए। जैसे अगर लाइफ स्टॉक की लें, तो अगर वो बकरा कटता है या मीट कटता है तो उस समय बिस्मिल्लाह कहना पड़ेगा या उनकी आयतें पढ़नी पड़ेंगी, तो उसके लिए मुस्लिम्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो इट इज टोटली एक तरह से दादागिरी। वी आर एक्सेप्टेड, वी आर गोइंग डाउन टू दादागिरी। इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, और हम लोग इतनी जल्दी ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वी टेक इट इन स्ट्राइड। मेरे ख्याल से ये हमारी 1000 साल की गुलामी का असर है कि अवर डीएनए हैज चेंज। वी एक्सेप्ट एवरीथिंग फॉर सर्वाइवल, कि आज काम चलना चाहिए, कल की देखेंगे। इसलिए अगर वो एक हमसे हमारे ऊपर एक जजिया, इट्स अ काइंड ऑफ जजिया टैक्स, तो जो जजिया टैक्स पहले लगता था वो नाउ हलाल सर्टिफाइड फॉर्म में है। अच्छा, इसमें ये भी नहीं है कि ये कोई रिजिड रूल्स हो उनके। अब जैसे इस्लाम में अल्कोहल इज बैंड, तो अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए आपके किसी भी प्रोडक्ट में, वरना इवन राइस में वो जैसे कि अगर वो सॉल्वेंट से वॉश कर रहे हैं तो दैट इज अल्कोहल, तो वो पर जहां उनका मन आएगा वहां पर वो उसको परमिट कर देंगे, और मन नहीं होगा तो उसको बैन कर देंगे। सो इट्स टोटली अ मोनोपोली। वो जो चाहे वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। यू आर एट द मर्सी। तो फिर आपको पैसे खिलाने पड़ेंगे अंडर द टेबल भी, और ओवर द टेबल तो दे ही रहे हैं। तो दे आर यू आर बीइंग ब्लैकमेल्ड। पॉइंट इज कि हम लोगों की गवर्नमेंट किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करेगी फॉर एक्सपोर्ट्स। एंड इफ वी स्टॉप हलाल, तब भी मेरे ख्याल से मुस्लिम देश कुछ रास्ता निकाल लेंगे हमसे खरीदने का, आई एम श्योर, क्योंकि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो इसलिए गवर्नमेंट शुड बी फर्म, एंड यहाँ पर हलाल टोटली बैन हो जाना चाहिए इंडिया में। जो योगी जी ने किया है वो पूरे इंडिया में होना चाहिए। एंड लेट्स टेक इट एंड लेट्स सी हाउ द मुस्लिम वर्ल्ड रिएक्ट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट कैन बी मेड। तो हलाल सर्टिफिकेशन इज नॉट ओनली फॉर फूड प्रोडक्ट्स, इट कुड बी फॉर योर टूथपेस्ट, अगर आपकी गाड़ी, क्योंकि कार में भी आपका जो पेंट है दैट इज अल्कोहल बेस्ड। तो करने को वो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वो हलाल या हराम अपनी कन्वीनियंस से कह दे, एंड यू हैव नो ऑप्शन बट टू गो अलोंग विद इट, बिकॉज वो 57 कंट्रीज उनके साथ हैं। तो इट्स अ वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस। क्योंकि इसकी नेक्स्ट स्टेज ये होगी कि वो बोलेंगे साहब आपका सुप्रीम कोर्ट हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए, एंड देन दे से योर गवर्नमेंट शुड बी हलाल सर्टिफाइड। व्हाई नॉट? आई मीन वेयर डज इट स्टॉप? मुझे तो कई दफे डाउट होने लगता है कि हमारा सेक्युलरिज्म भी हलाल सर्टिफाइड है क्या। इसके ऊपर आप भी सोचें, और आपका क्या व्यू है बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। नमस्कार। Please like, share and comment on my video, and share it with your friends on social media. Goodbye.